अब हम कंप्यूटर से मुताबिक डिस्कशन शुरू करेंगे। कंप्यूटर भी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखनी है तो आपको सीखना होगा कि आपका कंप्यूटर किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर को बनाते हुए जितने सर्किट्स हम बनाते हैं वो तमाम के तमाम ना सिर्फ कंप्यूटर में यूज होते हैं बल्कि दूसरी जगहों पर भी वही सर्किट्स ज्यादातर यूज हो रहे होते हैं। एक कंप्यूटर को बुनियादी तौर पर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को कहते हैं जो उसकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रिलेट करता है। आपके कीबोर्ड हो गए, माउस, ये इनपुट डिवाइसेस बन जाती हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस बन जाती हैं। ये इसके मुताबिक हम कब डिस्कस करेंगे। यहां से डाटा जो भी आप कीबोर्ड पर एंटर करते हैं चीज, वो सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है। आजकल आप कंप्यूटर में इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर कह देते हैं, ठीक है। इसका काम ये होता है कि जितनी कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को दिया जाता है उसकी जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यहां पर आके प्रोसेस होती हैं, और जो भी रिजल्ट यहां से कैलकुलेट होता है वो जाके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मेमोरी आपकी रैम को कहते हैं। जिस तरह आप आजकल जानते हैं कि रैम जब आप कहते हैं तो आप इस मेमोरी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप हार्ड डिस्क, यूएसबी वगैरह की बात करते हैं तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जाती है, वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और ये मेमोरी जो है ये रैम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और प्रोसेस इस तरह से होता है कि जो भी डाटा आप यहां से एंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो सीपीयू से पहले मेमोरी में रख दिया जाता है। फिर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहां से वो डाटा लेके यहां प्रोसेस करता है, वो रिजल्ट दोबारा यहां रखता है, फिर यहां से ये रिजल्ट दोबारा उठा के आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है, ठीक है। आपको ये फ्लो पता होना चाहिए। आज हमारी डिस्कशन जो होगी वो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेट करेगी। बेसिकली तौर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 2 बड़े पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं एएलयू और दूसरे को कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम ये होता है, इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तमाम की तमाम जमा, रफी, ज़रब, तकसीम कैलकुलेशंस यहां पर परफॉर्म होती है, और लॉजिक ऑपरेशन, फर्ज करें जैसे 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, उसे हम लॉजिक ऑपरेशन कहते हैं। ये 2, 3, 4 जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं वो ये वाला सर्किट या पार्ट ये काम कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट ये काम कर रहा होता है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा होता है वो इस मेमोरी में स्टोर होता है। ये कंट्रोल यूनिट मेमोरी से एक एक करके आपने जो कमांड या इंस्ट्रक्शन दी है उनको पढ़ता है, और उसी के हिसाब से एएलयू को बताता है कि अब उसने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या कंपेयर करना है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का ब्रेन होता है। कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो सीपीयू होता है, और सीपीयू का जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। यूं समझिए कि सीपीयू के अंदर एक और सीपीयू होता है जो सीपीयू को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम आगे चलेंगे। बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए कि असल कैलकुलेशन एएलयू में होती है, और कंट्रोल यूनिट वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है एएलयू को कि उसने क्या काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूं। अब मैं बात कर लेता हूं कि एएलयू में क्या चीज होती है। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो होता है, बेसिकली हम ले लेते हैं कि इसमें तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उसके बाद लॉजिक ऑपरेशन में मैं एक ही ऑपरेशन फिलहाल मेंशन करता हूं, कंपेयर। ऐड का मतलब है 2 वैल्यूज को ऐड कर देना, सब्ट्रैक्शन का मतलब है 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई का मतलब है 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, 2 वैल्यूज को डिवाइड करना, और 2 वैल्यूज को कंपेयर करना। अरिथमेटिक यूनिट में यानी कि हम बेसिकली बना देते हैं कि ये 5 सर्किट्स होते हैं जो डिजिटल सर्किट होते हैं। एक सर्किट का काम होता है एडिशन करना। ये भी डिजिटल सर्किट है। कैसे ऐड करना कि इसमें हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं, किस फॉर्म में, बाइनरी नंबर की फॉर्म में। एक वैल्यू मैंने इसमें एंटर की, दूसरी वैल्यू यहां पर बाइनरी फॉर्म में एंटर की, V2। ये डिजिटल सर्किट
इन दो को ऐड करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहां पर वो आउट कर देगा, यानी कि जो रिजल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये प्लस मैथमेटिक का प्लस है, एंड वाला नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम समझें, इसके अंदर क्या है हम बाद में बड़ी जल्दी इस पर चले जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह दूसरा सर्किट बना होता है जो क्या काम कर रहा होता है, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन 1, 2 and 3 वैल्यू 1, और इसी तरह 1, 2 और 3 वैल्यू 2 होगी, और इसका भी रिजल्ट इसी तरह आएगा। 3 बिट्स के अंदर 1, 2, 3 और इज इक्वल टू हम कहेंगे V1 माइनस V2। बाकी ये मैं नहीं बना रहा, कंपेयर का मैं बना देता हूं। समझे, ये सारे सर्किट्स मौजूद होते हैं, इसी शेप में होंगे, यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहां डिवाइड आ जाएगा। अब यहां पर कंपेयर का सर्किट भी इसी तरह से होगा। इसे कंपेयर को मैं सिर्फ लिख देता हूं CMP। ये इसी तरह से 2 वैल्यूज लेगा, V1 और ये V2। V1 V2 कंपेयर करेगा और जो रिजल्ट आएगा इसी तरह 3 लाइंस के ऊपर शो करेगा। अब कैसे शो करेगा, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हुई तो ये वाली लाइन 1 हो जाएगी, इसका मतलब है V1 इज इक्वल टू V2। डबल इससे ज्यादा, इसका मतलब कंपेयर किया। अगर V1 बड़ा होगा V2 से, इस लाइन पर 1 आएगा, बाकी ये दो 0 0 रहेंगी। और अगर V1 लेस देन V2 होगा तो ये लाइन 1 हो जाएगी, बाकी ये दो 0 रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है तमाम कैलकुलेशंस प्रोसेसिंग करता है वो बाइनरी नंबर्स में करता है। नेक्स्ट टाइम हम बाइनरी नंबर देखेंगे। फिलहाल ये समझे एक वैल्यू यहां और दूसरी यहां, ये एडिशन कर देगा सर्किट, ये सब्ट्रैक्शन कर देगा, ये कंपेयर करेगा वैल्यूज को। कंप्यूटर में समझे कि जो हम वायर्स बना रहे होते हैं वो आपने देखा होगा परपेंडिकुलर बना रहे हैं, इन सब लाइंस को आपस में मिलाया हुआ होता है, अलग अलग नहीं देते। ये 3 लाइंस में बना रहा हूं, 1, 2 लाइंस का मतलब है वायर्स। ये शो कर रही है V2 को, और ये 3 लाइंस शो कर रही होती हैं V1 वैल्यू को। V1 की तमाम लाइंस को एक एक करके इससे मिला दिया, दूसरी को इससे मिला दिया, और थर्ड लाइन को इससे मिला दिया। V2 की फर्स्ट लाइन को इससे, सेकंड लाइन को इससे, थर्ड लाइन को इससे, इस तरह सबको मिला दिया जाता है। देखिए यहां पर मैं V1 वैल्यू रखूंगा बाइनरी फॉर्म में, यहां V2 रखूंगा। ये सर्किट ऐड करके उसका रिजल्ट दे देगा, ये सब्ट्रैक्ट करके दे देगा, और ये कंपेयर करके दे देगा। इन तीनों लाइंस को, ये जो 3 लाइन लिख रही है, इनको भी कॉमन करके 3 लाइंस के साथ ही जोड़ दिया जाता है, 1, 2 and 3, और इसको कह देते हैं रिजल्ट की लाइन है। ये पहली लाइन से अटैच होगी, ये दूसरी से, और ये तीसरी से। ठीक है, इसी तरह ये भी। अब देखिए यहां पर V1 V2 थी, ये तमाम मुख्तलिफ रिजल्ट देंगे और एक ही लाइन पर आने लग जाएगा, तो रिजल्ट आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। तो यहां पर एक और लाइन या वायर रखी होती है जिसे कहते हैं कंट्रोल। ये कंट्रोल वाली लाइन आ रही होती है कंट्रोल यूनिट से। जो सा ऑपरेशन मैंने करना होगा, कंट्रोल यूनिट उस लाइन को 1 कर देगा, बाकियों को 0 रखेगा। तो सिर्फ ये, अगर प्लस को किया तो सिर्फ ये सर्किट चलेगा और एडिशन का रिजल्ट यहां आएगा, बाकी ये दोनों काम नहीं करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो कंट्रोल यूनिट इस लाइन को 1 कर देगा, इनको 0 कर देगा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन होगी और रिजल्ट इधर आ जाएगा। और कंपेयर करना होगा, इस लाइन को 1 करेगा, इनको 0 करेगा, कंपेयर होकर रिजल्ट आ जाएगा। और कंट्रोल यूनिट ये इंस्ट्रक्शन कहां से उठा रहा होगा, मेमोरी में। और मेमोरी में क्या आ रहा होगा, कहां से, जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ होता है। प्रोग्राम जो लिखा होता है, आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं। कोई भी प्रोग्राम जो आप लिखते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं। एक आप कमांड्स दे रहे होते हैं,
कि क्या काम करना है, और दूसरा आप वैल्यूज दे रहे होते हैं या डेटा दे रहे होते हैं जिसके ऊपर ये कमांड चलानी है। आप फर्ज करें कमांड आप देते हैं कि 2 नंबरों को ऐड करना है, तो आप कमांड दे देते हैं जैसे ऐड 5, 6, और ये कंप्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है पहले ये 2 नंबर। तो आपका कंट्रोल यूनिट मेमोरी से पढ़ेगा क्या काम करना है, ऐड करना है, तो उससे पता चल जाएगा मैंने इस वाली लाइन को 1 कर देना है, और ये V1 की वैल्यू इधर रख देनी है और V2 की वैल्यू इधर रख देनी है। ठीक है, क्योंकि ये लाइंस किसके साथ जुड़ी होती है, कंट्रोल यूनिट के साथ। ये लाइंस किसके साथ जुड़ी होती हैं, कंट्रोल यूनिट के साथ, और जो रिजल्ट आता है वो यहां आता है और कंट्रोल यूनिट उसे दोबारा मेमोरी के अंदर रख देता है। अगर यहां पर मैं लिखूं सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट 6, 7। कंट्रोल यूनिट फौरन इसकी लाइन 1 कर देगा, ये 0, 0 कर देगा, ये वैल्यू यहां पर ट्रांसफर करेगा, ये यहां बाइनरी फॉर्म में लिखेगा, रिजल्ट इसके ऊपर आएगा, उसे दोबारा मेमोरी में रख देगा। अगर मैंने कंपेयर करना हो तो इंस्ट्रक्शन दूंगा कंपेयर 3 और 6। कंपेयर का सर्किट की ये लाइन 1 हो जाएगी, ये 2 0 रहेंगी, इसका मतलब डिसेबल है। पहली वैल्यू यहां रखेगा, दूसरी यहां रखेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो इन 3 लाइंस पर आएगा, वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ये सिंपल सी जो चीज मैंने बना दी, जैसे हम ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये समझे ये जो मैंने बना दिया इतना सा पोर्शन, ये आपका एक छोटा सा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बन गया। इसकी अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहूं तो वो इस तरह से बनेगी कि यहां पर मैंने बॉक्स बनाया, ये मैं ALU की ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं जो आपने ये डिजाइन किया। इसमें से रिजल्ट की आउटपुट निकल रही होगी 1, 2, 3 और इसमें वैल्यूज जा रही होंगी 1, 2, 3 V1 और 1, 2, 3 1, 2, 3 V2, और ये लाइंस जा रही होंगी यहां से बाहर निकल रही होंगी लाइन, एक लाइन एडिशन के लिए, दूसरी सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरी कंपेयर के लिए, ये एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, और C फॉर कंपेयर। अगर यहां पर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड के सर्किट्स भी बना के डाल दिए तो लाइन चली जाएगी मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये मेरा ALU है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, डिसाइड करेगा मेमोरी में से आपके प्रोग्राम को देखे कि ऐड करना है, इसे 1 करेगा, वैल्यू 1 इधर रखेगा, वैल्यू 2 इधर रखेगा, यहां उसको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए इसे 1 करेगा, कंपेयर के लिए इसको 1 करेगा। ये आपने कामयाबी के साथ आपने CPU का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह का डिजिटल सर्किट बनाया है और आप खुद किस तरह से बना सकते हैं। हम जो अपना कंप्यूटर बनाने चाह रहे हैं, यहां पर हम कीबोर्ड की जगह यूज करेंगे स्विचेस, जिस तरह पिछले सर्किट्स में हमने यूज किए, और आउटपुट डिवाइस के लिए हम बल्ब्स यूज करेंगे जिसको हम LEDs कहते हैं। हम जो सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें इनपुट के लिए हम स्विचेस लगा देंगे जैसे हमने प्रीवियस सर्किट्स में लगाए, और आउटपुट देखने के लिए इन लाइंस पर हम LED लगा देंगे। तो LED के लाइट अप होने से हमें पता चल जाएगा कि ये आउटपुट क्या है, और यहां पर हम स्विचेस लगाएंगे ताकि हम खुद इनपुट दें। यहां पर भी स्विच लगा देंगे, हम प्लस करना चाहेंगे, कंट्रोल यूनिट हम खुद बन जाएंगे, इस बटन को ऑन करेंगे, यहां बटन की सूरत में बाइनरी नंबर रखेंगे, LEDs पर हमें आउटपुट मिल जाएगी। आप एक स्टेप और आगे चले गए। अब हम इन तमाम चीजों को जो हमने ब्लॉक डायग्राम में देखी, अब हम एक एक करके लेंगे और इसको डिजाइन करेंगे और समझेंगे ये काम कैसे कर रहा है। लास्ट पॉइंट इसमें एक और नोट कर लें, V1 लाइंस पर हमने डाटा दिया, यहां पर हमने डाटा दिया, और यहां से हमें रिजल्ट डाटा की सूरत में मिला। इन लाइंस या वायर्स को जिन पर डाटा हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन तमाम वायर्स को कंबाइंड तौर पर हम कहते हैं
डेटा बस। ठीक है, जिन वायर्स के ऊपर डेटा आ रहा होता है या वहां से जा रहा होता है, आउटपुट हो रहा होता है, उन लाइंस को कंबाइंड तौर पर हम डेटा बस कहते हैं। और कंट्रोल यूनिट से ये जो वायर्स आ रही होती हैं, जो कि ALU या दूसरे पार्ट्स को बता रही होती हैं उन्होंने क्या काम करना है, इन तमाम लाइंस को या वायर्स को कंबाइंड तौर पर हम कह देते हैं कंट्रोल बस। ठीक है, और यहां से कंट्रोल यूनिट से मेमोरी में जो लाइंस जा रही होती हैं उनको हम कह देते हैं एड्रेस बस। इसको हम और डिटेल में बाद में फिर देखेंगे। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ होनी चाहिए कि कंप्यूटर में जितनी वायर्स लगी हुई होती हैं उनको बेसिकली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं डेटा बस, ये वाली लाइंस, कंट्रोल बस जो कि कंट्रोल यूनिट से आ रही होती हैं और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, एड्रेस बस जो ज्यादातर मेमोरी में जा रही होती है मेमोरी की लोकेशन के लिए बताने के लिए, और चौथी जो चीज होती है जो मैंने बताया था कि हर कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी की पावर चाहिए होती है चलने के लिए, हर कंपोनेंट पे पावर जा रही होती है लेकिन हम उसे शो नहीं करते, उसको हम जनरल तौर पर कह देते हैं कि वो है पावर बस। एक चीज आपने देखी कि हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो 3 बिट्स में दे रहे हैं, 3 बिट्स में। तो मैं कह दूंगा कि मेरा ALU जो ये मैंने बनाया है वो 3 बिट्स का ALU मैंने बनाया है। अगर मैं 8 बिट की ये वैल्यूज कर दूं, ये भी 8 हो जाएंगी, तो इनके 8 होने से अब ये कहलाएगा कि ये 8 बिट का ALU है, 16 बिट का ALU है, 32 बिट का ALU है और 64 बिट का ALU है। जितनी ये तादाद ज्यादा होती जाएगी लाइंस की, उतनी बड़ी वैल्यू मैं प्रोसेस कर सकूंगा। ये 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट से आपके जहन में कुछ और चीज भी आ रही होगी कि अक्सर आपने सुना होगा जी मेरा कंप्यूटर 16 बिट का है, 32 बिट का है या 64 बिट का है। वो आपके कंप्यूटर में मौजूद ALU में जाने वाली इन डेटा लाइंस का साइज बता रहा होता है। जितने बड़ा इसका साइज होगा ALU उतनी जल्दी बड़ी वैल्यू को प्रोसेस कर सकेगा। ठीक है, ऐसा आप देखेंगे कि कंप्यूटर की जितनी चीजें आप पढ़ते हैं या सुनते हैं वो आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम मूव करते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, यानी कि फर्स्ट हम नंबर सिस्टम में बाइनरी देखेंगे और फिर फौरन बाद हम देखेंगे कि हम एडर, एडिशन का सर्किट, सब्ट्रैक्शन का, कंपेयर का किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन होगा जिस तरह हम प्रीवियस सर्किट डिजाइन कर चुके हुए हैं।